मेरा पुत्र अपनी माता की ओर देख क्यों नहीं रहा है? त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम महादेव। आराध्य, प्रणाम नारायण। नारायण, कुछ कीजिए। तीनों लोकों में अंधकार छाया है। अब आप ही चलकर देवी पार्वती को समझाइए कि वो महादेव के नेत्रों के आगे से अपने हाथ हटा ले। अन्यथा ये समस्त संसार अंधकार में डूब जाएगा। प्रभु, पति पत्नी के बीच बोलने वाले हम कौन होते हैं देवगण? किंतु यदि कुछ और देर के लिए महादेव की आंखें बंद रही तो ये सारा संसार सदा सदा के लिए विध्वंस के अंधकार में विलीन हो जाएगा। प्रभु, पति पत्नी के बीच नारायण को नहीं, केवल उनकी संतान को जाने का अधिकार है। माता, पिताश्री की आंखों से हाथ हटाइए। जगत में अंधेरा फैल गया है, संसार में त्राहिमाम मच गया है। बधाई हो पृथ्वी देवी, पुत्र हुआ है। कर्पूर गौरम हर हर महादेव, हर हर महादेव। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। गुरु शुक्राचार्य, ये कैसा घोर अनर्थ है? गुरुदेव, मेरे पुत्र को देखिए, इसकी आंखें देखिए, कहीं ये नेत्रहीन तो नहीं? असुर माता, इस बालक को वहां रखिए। पुत्र, इस दिशा की ओर देखो। पुत्र, इस दिशा की ओर देखो। पुत्र, अर्थात मेरा बहस सत्य निकला। मेरा पुत्र नेत्रहीन है, नेत्रहीन है। शिव शक्ति के अंश से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र नेत्रहीन कैसे हो सकता है? गुरुदेव, संभालिए असुर माता अपने आप को। इस बालक को दृष्टि हो या ना हो, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि साक्षात शिव शक्ति का अंश है। ये साक्षात शिव शक्ति का अंश है। पुत्र, माता,
रुक जाइए। क्या हुआ मेरी दृष्टि को? क्या हुआ मेरी दृष्टि को? क्या हुआ मेरी दृष्टि को? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है? कौन है वहां पर? तुम लोगों के होने का आभास हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उत्तर दीजिए। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ पुत्र। मैं तुम्हारी माँ। माँ? असुर माता दीदी। और मैं असुर कुल का गुरु, असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ। अगर आप मेरी माता दिखती है और आप उस गुरु तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दीजिए उत्तर। शांत हो जाओ वक्त, शांत हो जाओ। तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हारी दृष्टिहीनता का कारण कोई और नहीं, संसार की शिव शक्ति है, शिव शक्ति है, शिव शक्ति है। कौन शिव शक्ति? शिव शक्ति वो जिन्होंने संपूर्ण संसार बनाया पुत्र। तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों? क्योंकि तुम एक असुर हो। हाँ वत्स, शिव शक्ति। तुम्हारे जन्म के समय शक्ति ने शिव की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया था, और उसी ज्योतिषीय गणना के अनुसार तुम नेत्रहीन हो गए। जिस ज्ञानी में आप लोगों के भांति देख नहीं सकता हूं, उसका कारण शिव और शक्ति है। अर्थात आज से शिव और शक्ति मेरे शत्रु।
जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। इस क्रोध के ज्वालामुखी को शांत मत होने देना। इसे अपने सीने में दबा लो। अंधकार को अपना उद्देश्य बना लो पुत्र। इस तेजस्वी संसार को अंधकार की ओट में ले जाओ। हरो अधर्म का अंधकार, आतंक का अंधकार फैला दो, फैला दो, फैला दो। तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश नहीं है ना, तो तुम शिव शक्ति के संसार से सुख और शांति का प्रकाश छीन लो, प्रकाश छीन लो। यही तुम्हारा प्रतिशोध होगा पुत्र। और इसलिए मैं तुम्हारी माता तुम्हारा नाम रखती हूं, अंधकार का प्रतीक, अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर। सर्प का विष उसके दांतों में होता है, मकड़ी का उसके पंजों में, तो सिंह का उसके बल में। किंतु मनुष्य संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके शब्दों में होता है। द्वेष भाव से बोले गए कटु शब्द किसी के भी मन को आहत कर सकते हैं, संबंधों की डोर को तोड़ सकते हैं। इसलिए सदैव अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। मीठा बोलेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे, कड़वा बोलेंगे तो दुख पाएंगे।